नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं संजय कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ फिर एक नए मुद्दे के साथ। सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार। आपका जीवन और अच्छा हो जाएगा यदि आप हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढेंगे। बहुत ही अच्छा विचार है। आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड ही हर क्षेत्र में सफलता का मापक है। आज 16 अगस्त 2020 स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। 2 साल पहले लंबी बीमारी के बाद आज ही के दिन उनका देहांत हो गया था। हम सब उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं एवं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे युगदृष्टा, कवि, साहित्य प्रेमी, वाक्पटुता एवं अजात शत्रु थे। उनके लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि था। वे राजनीतिक कम संत प्रकृति के ज़्यादा थे। वे तटस्थ व्यक्ति थे। सुखी एवं दुखी दोनों में हमेशा सम रहते थे। उनके बारे में कहा जाता है, अटल चुनौती अखिल विश्व को, भला बुरा चाहे जो माने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर, विपदाओं में सीना ताने। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जो अपनी पार्टी में ही नहीं विपक्षी पार्टी में समान रूप से सम्मानीय थे। उन्होंने 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश से ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी जी इकलौते नेता थे। आइए उनके जीवन यात्रा पर प्रकाश डालते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इस दिन को भारत में बड़ा दिन कहा जाता है। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापन का कार्य करते थे और माता कृष्णा देवी घरेलू महिला थीं। अटल जी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। उनसे बड़े 3 भाई और 3 बहनें थीं। अटल जी बचपन से ही अंतर्मुखी और प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखी बड़ा विद्यालय से हुई। यहाँ से उन्होंने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने प्रथम बार भाषण दिया था। उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज में दाखिला कराया, जहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। कॉलेज जीवन से ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। आरंभ में वे छात्र संगठन से जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता नारायण राव ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा प्रभारी के रूप में कार्य किया। वाजपेयी जी 1942 में राजनीति के उस समय आए जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल में गए। 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पर उपचुनाव में उतरे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अटल जी को पहली बार सफलता 1957 में मिली थी। 1957 में जनसंघ उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वे चुनाव हार गए। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा में पहुंचे। वाजपेयी जी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। आपातकाल के बाद 1970 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई और वे मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मामलों के मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ को हिंदी में संबोधित किया। वाजपेयी जी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वे कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार किए जाने लगे। 1994 की कर्नाटक में तथा 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी जब चुनाव जीत गई
तो उसके बाद पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वाजपेयी जी 1998 से लेकर 1996 से 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 में लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार 13 दिनों में ही संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होने के कारण गिर गई। 1998 में 2 बार लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया और वे फिर प्रधानमंत्री बने। यह सरकार 13 महीनों तक चली, लेकिन बीच में ही जयललिता की पार्टी ने सरकार के साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और वे इस पद पर 2004 तक बने रहे। इस बार वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और कई ऐसे फैसले लिए जो देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस दौरान परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध समेत भी कई ऐसी उपलब्धियां रहीं जो हमेशा याद किया जाता था। स्वर्णिम चतुर्भुज और ग्राम सड़क योजना, अटल जी ने भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके अंतर्गत देश के मुख्य शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, जो उन्होंने दिल की बेहद करीब थी। वे इसका काम खुद देखते थे। इसके द्वारा पूरे भारत को अच्छी सड़कें मिले, जो छोटे छोटे गांवों को भी शहर से जोड़ती थी। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। इस योजना के लॉन्च के 4 सालों के अंदर ही स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में 60% तक की गिरावट देखने को मिली। अटल जी के असाधारण कवि भी थे। उन्होंने अनेकों कविताओं की रचना की। मैं उनकी एक रचना जो काफ़ी लोकप्रिय हुई सुनाना चाहूँगा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का सेह निचोरे, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अंत में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग इस एपिसोड को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उनका जवाब कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न एक बार ध्यान सुनिएगा। अटल जी सबसे पहले कब और कहां से लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। अटल जी सबसे पहले कब और कहां से लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी जब अधिक से अधिक लोग इस कमेंट में जवाब देंगे और हम उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।